This is Rashid Ali. Welcome to Economics Lens. Microeconomics lecture number 5. Topic Production Possibility Frontier. प्रीवियस लेक्चर में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और आज हम इस लेक्चर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू लर्न। इस लेक्चर को मुकम्मल करने के बाद आप सीखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व क्या है, शेप्स ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप्स कैसे होती हैं, शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में शिफ्ट कैसे आते हैं। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। देखें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रोडक्शन क्या है तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। देखें, हर एक कंट्री के पास क्या होते हैं, उनके पास होते हैं रिसोर्सेज और इनपुट्स। वो क्या करती है, इन रिसोर्सेज और इनपुट्स को इस्तेमाल करके क्या बनाती है कि गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। मैं लिख रहा हूं कि G&S। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है। देखिए, आमतौर पे जो एक कंट्री प्रोडक्शन कर रहा होता है हम उसको कहते हैं कि ये इसकी क्या है कि रियल और एक्चुअल प्रोडक्शन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी कंट्री अगर अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से और फुली एम्प्लॉयड करके एफिशिएंट वे से किस हद तक प्रोडक्शन कर सकता है, तो हम कहेंगे ये क्या है कि ये पोटेंशियल प्रोडक्शन होगी जो फुल कैपेसिटी पे हो। सपोज करें, अगर मैं आप लोगों को मिसाल दूं कि कोई एक कंट्री है जो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, $450 बिलियन की प्रोडक्शन कर रहा है, यानी ये इसकी क्या है कि रियल और एक्चुअल प्रोडक्शन है। इन केस उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकम्मल और मौसर तौर पे इस्तेमाल करे तो उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, उसकी जो प्रोडक्शन है फिर $700 बिलियन तक जा सकती है। ये क्या है उसकी, ये उसकी पोटेंशियल प्रोडक्शन होगी। जो ये पोटेंशियल प्रोडक्शन होती है उसको अगर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए तो हम उसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, लेकिन देखें रियल में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इकोनॉमिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है वो क्या है कि हाइपोथेटिकल मॉडल है, ये रियल मॉडल नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो रियल फिनोमिना है, जो रियल सिचुएशन है, उसको इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखें ये मॉडल किस तरीके से काम करता है। हम क्या करते हैं कि कोई एक इकोनॉमी लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि वो 2 गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा होता है। उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है कि फिक्स होते हैं। ठीक है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो भी क्या होती है कि फिक्स होती है। अब कोई कंट्री अपने रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंट वे से इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन करता है उस प्रोडक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू। ठीक है, ये चीज आपको अपने जहन में रखनी है। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इट शोज the maximum combination of two goods or services that an economy can produce when its all resources are fully and efficiently employed given the current state of technology। देखिए यहाँ पे एक इकोनॉमी की बात हो रही है, अपने रिसोर्सेज और किसको, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से फुली एंड एफिशिएंट वे से क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयड करके दो चीजों की प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, अब उनको क्या किया जाता है, उनको रिप्रेजेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ये एक ग्राफ है जो ये बताता है कि कोई भी एक कंट्री अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके दो चीजों की मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू। इसके जो अजम्पशन है हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्या है कि इट ड्रॉज अ टाइप ऑफ अ बाउंड्री बिटवीन व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप बनती है। ठीक है, ये कोई ए प्रोडक्ट है, ये हमारे पास बी प्रोडक्ट है। ये कह रहा है कि ये एक किस्म की बाउंड्री है, ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं बाउंड्री। कोई एक इकोनॉमी अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करके या तो इस कर्व के ऊपर होगी तो ये पोटेंशियल लेवल पर होगी या इसके अंदर प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं कर सकती। व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड वो क्या है कि इस कर्व से लेकर
ये जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ तक क्या है कि ये व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड है, लेकिन ये जो कर्व है इसके बाहर क्या है कि व्हाट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, और ये बाउंड्री है हमारे पास। यही बता रही है सेकंड डेफिनेशन। ये एक बाउंड्री किसके दरमियान क्या पैदा किया जा सकता है और क्या पैदा नहीं किया जा सकता। देखिए अब हमारे पास है अजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है कि हाइपोथेटिकल मॉडल है, यानी ये अजम्पशन के बिहाफ पे काम करता है। तो चलें अब हम इनके अजम्पशन को देखने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला अजम्पशन है कि ओनली टू गुड्स। देखें कोई एक इकोनॉमी है जो सिर्फ दो ही चीजें प्रोड्यूस करेगी, 3, 4, 5 या मुख्तलिफ चीजें नहीं, सिर्फ कितनी चीजें, दो चीजें प्रोड्यूस करेगी। और जो सेकंड अजम्पशन है वो ये है कि फिक्स्ड रिसोर्सेज, इनके जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो क्वालिटी या क्वांटिटी है वो क्या है कि फिक्स होगी, ना वो बढ़ेगी ना ही कम होगी। और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि फिक्स टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो फिक्स रहेगी। और जो फोर्थ नंबर है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, इसके जो रिसोर्सेज होंगे वो फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड होंगे। और अब हम देखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखें जो मेन और अहम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इट शोज दी ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स, ये दो चीजों के दरमियान ट्रेड ऑफ दिखाता है। क्योंकि हम जब एक चीज ज्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं तो फिर दूसरी चीज को हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है हमेशा। देखें अब हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पीपीसी और पीपीएफ अच्छे तरीके से समझ आ सके। Suppose a country can produce either 200 capital goods or 300 consumer goods, or range of combination of these two types of goods. Analyze the production possibility curve. एक कंट्री है वो या तो 200 कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है या 300 कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, या इन दोनों का मिक्सअप, यानी कुछ कैपिटल गुड्स और कुछ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमको क्या करना होगा कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है उसका एनालिसिस करना होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि दूसरी वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कंज्यूमर गुड्स को रखता हूँ और यहाँ पे कैपिटल गुड्स को। अब मैं एक डाउनवर्ड कर्व ड्रा करूँगा, ठीक है। अब देखें ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गया। इसका मतलब है कि हम इस लाइन के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इस कर्व को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब देखें इस कर्व से ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या है, व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड वाला, और इस कर्व से ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये क्या है कि व्हाट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ये है बाउंड्री, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक पॉइंट है जो कर्व के अंदर है और जो दूसरी पॉइंट होगी हमारी वो कर्व के ऊपर होगी, ठीक है। ये हमारी वाई पॉइंट, और ये एक पॉइंट है जेड जो कर्व के बाहर है। और ये क्या है, अटेनेबल है। इस कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और कर्व के ऊपर भी, ठीक है। और इस कर्व के बाहर हम प्रोडक्शन अभी नहीं कर सकते क्योंकि करंट जो हमारे पास रिसोर्स हैं उस हालत में हम जेड पर नहीं जा सकते। हम अगर उन रिसोर्सेज का प्रॉपर नमूने से अगर फुली एंड एफिशिएंट वे से इस्तेमाल करें तो फिर हम इस कर्व के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे। ये जो प्रोडक्शन पॉइंट्स है अब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देता हूँ। एनी पॉइंट इनसाइड द कर्व मीन देयर इज नॉट फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए इस कर्व के अंदर ये जो क्या है, मैंने एक्स पॉइंट शो किए, यहाँ पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे। देखिए चाहे मैं किसी भी जगह पर इस कर्व के अंदर प्रोडक्शन करूंगा, इसका मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। पॉइंट एक्स ऑन फिगर शोज दी आउटपुट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड वेयर देयर आर अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज। मतलब कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहे। सेम उसी तरीके से जो वाई पॉइंट है वो क्या है, हमारी एफिशिएंट पॉइंट है, और ये क्या है, अटेनेबल है, ये हम अचीव कर सकते हैं। और जो वाई पॉइंट है वो क्या है, हमारी एफिशिएंट पॉइंट होती है।
A point anywhere on the curve such as point y means the maximum use is being made of the resources. देखिए इस कर्व पे हम चाहे कहां पर भी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, चाहे हम यहाँ पर प्रोडक्शन करें, चाहे हम यहाँ पर प्रोडक्शन करें, चाहे हम नीचे कहां पर भी प्रोडक्शन करें, इसका मतलब है कि हमने अपने रिसोर्सेज का मुकम्मल इस्तेमाल किया, प्रॉपर नमूने से इस्तेमाल किया, फुली यूटिलाइजेशन की रिसोर्सेज की। तो वाई क्या है, हमारी एफिशिएंट पॉइंट होती है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड होते हैं, ये क्या है, एफिशिएंट पॉइंट है। अब देखिए उसके बाद हमारे पास है जेड, देयर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस आउटसाइड दी लिमिट सेट बाय द पीपीसी। देखिए पीपीसी के बाहर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम जेड तक प्रोडक्शन कर सकें। तो ये क्या है, जो जेड वाली पॉइंट है वो हमारे लिए क्या है, अनअटेनेबल है। देखिए इसका जो एनालिसिस होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, सेम अपॉर्चुनिटी कास्ट की तरह ही होगा। सपोज करें अब हम इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ए यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके, कंज्यूमर गुड के, और यहाँ पे हम बी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके, कैपिटल गुड के। मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि ज्यादा क्या प्रोड्यूस करूं, कंज्यूमर गुड, तो फिर मैं किस तरफ शिफ्ट होऊंगा, राइट वर्ड। इसका मतलब ये है कि मैं इस पॉइंट पर प्रोडक्शन करूंगा, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब मैंने क्या किया, जैसे ही कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाया, कहां पर आ गया, मैं सी पॉइंट पर, तो फिर मुझे क्या करना पड़ा कि जो कैपिटल गुड को कम करना पड़ा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। इसका मतलब है कि एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमने दूसरी चीज को क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, उसको छोड़ दिया है। इसी तरीके से इसका एनालिसिस होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, वो सेम ही होता है। अब देखें, अगर मैं इनकेस यहां तक प्रोडक्शन करता हूं, इसका मतलब है कि अब मैं क्या करूंगा, जीरो प्रोडक्शन करूंगा। किसकी जीरो प्रोडक्शन करूंगा, मैं कैपिटल गुड की जीरो प्रोडक्शन करूंगा। जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो किस पे लगा दूंगा, कंज्यूमर गुड्स के। और इनकेस मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करता हूँ, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि मैं सारे के सारे रिसोर्सेज किस पे लगा रहा हूँ, कैपिटल गुड पे। और इस पॉइंट पे क्या है कि हम जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसका, कंज्यूमर गुड का। और बीच में क्या होगा, तो फिर आप यहाँ पे होकर इस तरफ देखेंगे हम कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटल गुड और कितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कंज्यूमर गुड। अगर हम शिफ्ट होंगे किसी और पॉइंट पे, तो फिर हम जिस तरफ शिफ्ट होंगे, सपोज करते हैं कंज्यूमर गुड को बढ़ाना चाहेंगे, तो फिर सेक्रीफाइस किसको करेंगे, कैपिटल गुड को। अगर कैपिटल गुड को बढ़ाना चाहें तो फिर कंज्यूमर गुड को सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब आप लोगों को चीजें समझ आ गई। अब हमारे पास है शेप्स ऑफ दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब अपॉर्चुनिटी कास्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, तो फिर हमारे पास तीन टाइप्स की शेप्स बनी थी। एक शेप थी कॉनकेव टू ओरिजिन, दूसरी थी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, और थर्ड वन हमारे पास क्या थी, वो थी स्ट्रेट लाइन। ये क्या थी, हमारी शेप्स थी। सेम उसी तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप भी इस तरीके से ही बनती है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखें ये क्या है, ये हमारे पास कर्व है, ये किस तरीके का है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई इकोनॉमी है 500 टन वीट के प्रोड्यूस कर रही है और यहाँ पे 300 कार की प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, अगर वो चाह रही है कि वीट की मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूं, तो फिर वो उसको जो कार है उनकी कम प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो कर्व है कौन सा है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। देखिए ये अब हमारे पास कर्व है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सेम उसी तरीके से जब हम कर्व पे मूव करेंगे, एक चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी चीज जो है वो हम कम प्रोड्यूस करेंगे। ये एक तीसरा कर्व है, इसको हम क्या कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन कर्व। और तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ये भी डाउनवर्ड स्लोप है, ये भी डाउनवर्ड स्लोप है, ये भी डाउनवर्ड स्लोप है।
देखें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पीपीसी का कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि पीपीसी का कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से होता है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम उसी तरीके से सेम ही चीजें हैं। मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एग्जांपल आपको इसीलिए ही सॉल्व करवाए थे ताकि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ आ सकें। अब हमारे पास है शिफ्ट इन दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट किस तरीके से आते हैं। अब देखें, ये हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। यहाँ पे हम 510 वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे हम 300 कार प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि हमारे जो वीट प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज है वो बढ़ गए, तो अब क्या होगा कि जो वीट की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। जब वीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो फिर ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें कैसे, इस तरीके से इनिशियली हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, 500 टन ऑफ वीट, और अब हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि 650 टन ऑफ द वीट। सेम उसी तरीके से अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कार प्रोड्यूस करने में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, यहाँ हमारी जो कार की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमारे वो रिसोर्सेज जो कार प्रोड्यूस कर रहे थे वो अब ज़्यादा हो गए, वो बढ़ गए, इसीलिए कार की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। अब देखें कैसे, इनिशियली हम कितनी कार प्रोड्यूस कर रहे थे, 300, अब हम 400 कार प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो शिफ्ट वन साइड भी आया है, लेकिन अब ओवरऑल भी शिफ्ट हो सकता है। देखिए सेम उसी तरीके से अब हमारे पास ये कर्व है, यहाँ पे हम 300 कार प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे हम 500 वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो शिफ्ट आएगा दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में आएगा, यानी हमारी जो कैपेसिटी है दोनों चीज़ों की वो बढ़ जाएगी, तो इसीलिए हमारा जो कर्व है ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। इनिशियली हम 300 कार प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम 400 कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे इनिशियली हम 500 टन ऑफ दी वीट प्रोड्यूस कर रहे थे और अब हम 650 टन ऑफ द वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। A rightward shift indicates that the economy is producing more of the goods or services। देखें, ये जो हमारा कर्व है किस तरफ शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड। राइटवर्ड का मतलब ये है कि हम दोनों चीज़ों की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किस तरफ शिफ्ट आया है, राइटवर्ड। सेम उसी तरीके से अगर a leftward shift indicates that economy is producing less of the goods or services। देखें, इनकेस अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाता किस तरफ, इस तरफ, तो हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ द गुड्स। इसका मतलब है कि हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कब होता है, इसके रीजंस क्या हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखें, काजेस ऑफ द शिफ्ट्स इन द पीपीसी, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखें, इनकेस हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो फिर ये जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट होगा। इनकेस अगर हमारे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो फिर ये जो शिफ्ट है कर्व के अंदर लेफ्ट वर्ड होगा। ठीक है, और सेम उसी तरीके से चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज, अगर हमारे रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है अगर वो बढ़ जाती है तो फिर ये शिफ्ट राइट साइड होगा या राइट वर्ड होगा। इनकेस अगर हमारे जो रिसोर्स की क्वालिटी है वो अगर ख़राब हो जाती है तो फिर ये जो शिफ्ट आएगी इस कर्व के अंदर वो लेफ्ट वर्ड यहाँ इनसाइड होगा। ये चीज़ें आप लोगों को अपने जहन के अंदर रखनी है। तो पीपीसी के अंदर भी 3 किस्म के शिफ्ट आते हैं। यहाँ किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के साथ हो या वर्टिकल वाई एक्सिस के साथ, या ओवरऑल भी शिफ्ट आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये तो चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। पहले सपोज कह रहे हैं हमारे पास जो लेबर थे वो कम थे, अब ज़्यादा हो गए। ठीक है, यहाँ पहले मशीनें थी जो वो कम थी, अब ज़्यादा हो गई। लेकिन क्वालिटी का मतलब है जो हमारे पास मशीन आई या जो हमें एक्सपीरियंस हुआ उसके हिसाब से जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ी। पहले हमारे पास जो मशीन थी वो 1 घंटे में जो काम कर रही थी वो कम कर रही थी, लेकिन अब हमने जो न्यू मशीन परचेज की है वो 1 घंटे के अंदर ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, तो हमारी जो क्वालिटी है चीज़ों की वो भी
प्रोडक्शन पे अफेक्ट करती है। तो ये चीज़ें ओवरऑल आपको अपने ज़हन के अंदर रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।